हेलो। जय हिंद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले मैं प्रोस्पेक्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी वीडियो लाइव चैनल पे जो है मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो अगर कोई देखना चाहता है तो वो जाकर जो है देख सकता है। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप जो आरएमएस का फॉर्म है वो भर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपने आरएमएस की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे आरएमएस करके, ठीक है, आरएमएस की जो वेबसाइट है वो है www. ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in। ठीक है, ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सीईटी कॉर्नर लिखा आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 8 बजे से जो है फॉर्म आपके खुले हुए हैं। तो आपने वहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार उसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी वो टर्म एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। यानी कि सबसे पहले उन्होंने बताया गया है कि उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड से ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और कोई मोड नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने का एक ऑनलाइन ही मात्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पर जाके भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर सीधा जाना चाहते हो, अगर आप इसको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन पत्र ही जमा कर सकता है, एक से ज्यादा यानी कि ध्यान से भरिएगा। उसके बाद यदि कोई एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है, यानी कि आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो, तो सभी आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के जो है खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको सूचना या मैसेज नहीं दी जाएगी कि हम आपका फॉर्म जो है वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन और सीईटी वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोस्पेक्ट दिया है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जो है उसको फॉलो करना है। उसके बाद उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनका अपना नाम, ठीक है, माता पिता का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर परीक्षा से संबंधित कोई भी आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो इसी ईमेल पर या इसी मोबाइल नंबर पर भेजेंगे। इसीलिए भाई अपना जो नंबर वो चलता रहे लास्ट तक, दिसंबर तक उसी को भरिएगा। दिसंबर तो क्या, आगे तक, जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती तब तक। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना होगा, जिसमें कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरोगे। ठीक है, एक ईमेल आईडी भरोगे और मोबाइल नंबर भरोगे। उसके बाद ठीक है, आप जो है सीईटी की परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे, जो कि सिस्टम उत्पन्न करके देगा, जिसमें कि आपको क्या नाम है, आप नोट करें, यानी कि जो आपको आईडी दी जाएगी उसको नोट कर लें, और साथ ही साथ ईमेल पर भी वो आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपने स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, फोटो होगी, सिग्नेचर हो गए। तो ये सभी चीजें जो है आपने क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी। उसके बाद फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जैसे भी आपको ठीक लगे तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जब आपका भुगतान हो जाएगा तो आपकी जो पंजीकृत ईमेल आईडी है, यानी कि जो आपने ईमेल आईडी डाली थी, उस पर आपका जो है पंजीकृत संख्या भेज दी जाएगी। और उसके बाद उम्मीदवार सीईटी फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, ठीक है, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, फाइनल जो आपका फिर फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो है आपने एक बार और पढ़ लेनी है। तो उसके बाद आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसीलिए यहीं पर जो है आपको क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपकी जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि 500 केबी की होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपके लेस देन 500 केबी से कम होने चाहिए। जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे क्लास पूछेगा 6 के लिए है या 9th के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 के लिए यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेल फीमेल बच्चा, यानी अगर आप क्लास 6 करोगे ये तभी आएगा। ठीक है, मेल फीमेल। अगर आप क्लास 9th के लिए कर रहे हो, ठीक है, फिर सिर्फ मेल आएगा, क्योंकि 9th क्लास में गर्ल्स को अलाउ नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास 6 कर रहा हूँ और मेल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद छात्र का पूरा नाम, ठीक है, चलो फिलहाल
मैं अपना ही भर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, ठीक है, रजनीश शर्मा है, तो मैं आपको यहाँ पे भर देता हूँ मेरा नाम। ठीक है, तो ये स्कूल के रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद मेरी यहाँ पे मेल एड्रेस आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, फोन नंबर भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए, या फिर अभी क्योंकि अभी ये रिलीज हुआ है तो ज्यादातर बच्चे जो है वो क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आप एडिट करने का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो है मोबाइल पे आपका नंबर और एक एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपकी। फॉर एग्जांपल मैं जनरल भर रहा हूँ। ठीक है, सब कैटेगरी। ये डिफेंस के लिए कौन सी है, जेसीओ है, किल्ड इन दी एक्शन। ठीक है, सिविलियन है, डिफेंस ऑफिसर है, नॉट जेसीओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिविलियन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिविलियन कैटेगरी से भर रहा हूँ। ठीक है, मैं जनरल नॉन क्रिमिनल से भर रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो भी, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 2012 से शुरू है, मैं कोई भी भर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया 25, ठीक है, जून 2013 कर देता हूँ। ठीक है, ये इनवैलिड क्यों दिखा रहा है भाई? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो डेट ऑफ बर्थ आ गई। और जैसे ही आपके पिता का नाम, ठीक है, मदर का नाम, आपका आधार कार्ड, ठीक है, तो ये भरोगे। उसके बाद आपका एड्रेस, ठीक है, कौन सी सिटी है ये भरोगे। ठीक है, राज्य कौन सा है आपका, पिन कोड कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम सेंटर आप 3 चॉइस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अभी चंडीगढ़ में बैठकर फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरे पास यानी कि जैसे जलंधर है, ठीक है, स्कूल चंडीगढ़ चंडी मंदिर है। ठीक है, तो ये भी आप भर सकते हो, बठिंडा है। ठीक है, जो भी आपका नजदीक रहेगा। ठीक है, आप इसमें से लिस्ट में, उसके बाद सेकंड चॉइस रहेगी, यानी कि वो आपको नियर अबाउट 3 चॉइस दे देंगे। उसके बाद आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कोई नॉर्थ का बच्चा है तो उसकी पहली चॉइस जो रहती है वो चैल शिमला रहती है। उसकी दूसरी चॉइस, ठीक है, नजदीक है, ढोलपुर राजस्थान रहेगी। ठीक है, तीसरी चॉइस वो बोलेगा कि अजमेर है। फोर्थ चॉइस जो है बंगलौर, और फिफ्थ चॉइस जो है वो बेलगांव रहेगी। उसके बाद, ठीक है, मेडिकल के लिए आपको कौन सा नजदीक पड़ेगा बेटा, तो वो ध्यान से आप उस प्रोस्पेक्ट में लिस्ट दी है कि कौन कौन सा नजदीक रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे तो इसके बाद आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या आपका सका भाई बहन कोई आरएमएस में पहले पढ़ रहा है, अगर तो पढ़ रहा है तो यस करना पड़ेगा। ठीक है, उसका स्कूल बढ़ना पड़ेगा कि कौन सी है। ठीक है, एडमिशन कौन सी है, नेम कौन सा है। ठीक है, उसकी अभी क्लास कौन सी चल रही है। अगर आप नो कर दोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपके सिग्नेचर, ठीक है, और जहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स और चूज जो है इमेज भरकर आपने आई डिक्लेरेशन पे कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो आपका जो आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके, यानी कि पूरे को जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसको आप लास्ट तक जो है संभाल के रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है, सारे का सारा उसी से जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे इन फ्यूचर जब आपका रोल नंबर होगा तो अब आपका मेडिकल वगैरह, तो उसमें भी वो आपको लेके जाना होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेरा नंबर रहता है। ठीक है, तो आप मेरे नंबर जो मेरे से जो है संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इसका फॉर्म भरवाना भी चाहते हो, ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स फॉर्म अपना बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहता है, ठीक है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जरूरी लोड़े, जो भी जरूरत के, ठीक है, डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपका फॉर्म जो है वो भर के जरूर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी फॉर्म भरवाना चाहता है तब भी हमें सेम नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। अगर आगे कोई भी अपडेशन आती है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।